हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वायरल फ्रेग्रेंस। दोस्तों, आज जिस परफ्यूम का हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक डिज़ाइनर ब्रांड है और उससे भी खास बात वो हमारे इंडिया का ब्रांड है। और उससे भी खास बात वो बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर का ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं किस परफ्यूम की बात करने वाला हूँ आज। तो चलिए फटाफट से पर्दे को हटाते हैं और उस परफ्यूम को आपके सामने लेके आते हैं। और वो परफ्यूम है रणबीर कपूर की तरफ से, रणबीर कपूर के ब्रांड की तरफ से आने आने वाला अक्स। जी हाँ दोस्तों, ये एडीपी कॉन्सेंट्रेशन में 100 एमएल की बोतल में है। और ये सन 2025 का ही लॉन्च था। आई थिंक मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च वगैरह में लॉन्च हुआ था। और मैंने इसको मंगा के आई थिंक मुझे 6 से 7 महीना हो चुका है ऑलरेडी। ये रखा हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया, मुझे ऑनेस्ट बता रहा हूँ इतना मज़ा नहीं आया, पसंद नहीं आया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दिया, इसको और वेयर किया तो थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। जब मुझे लगा कि ये रिव्यू के लिए तैयार है और आपके आपके सामने कैमरे पे ला सकता हूँ, तो आज मैं इसको आपके सामने रिव्यू के लिए लेके आया हूँ। चलिए आगे इसकी खुशबू की भी बात करेंगे और इसकी डिटेल वगैरह भी शेयर करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी बॉक्सिंग देख लेते हैं कि हमारा इंडिया का ब्रांड कैसा कमाल दिखाता है। बहुत ही एवरेज पैकेजिंग है, बहुत ही सिंपल सा, कोई भी डिटेल वगैरह नहीं मिलेगी यहाँ पे। आज आई थिंक ये रणबीर कपूर के सिग्नेचर का साइन है। और यहाँ पे भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ आपको बैक में बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 6 से 7 महीना हो गया है हुए। ये आप देख सकते हैं कि ये 9वें महीने का बैच था मेरे पास जब आया था। ये 9 आई थिंक 4-5 महीने हुए, सॉरी 4-5 महीने हुए मेरे पास आके। साइड में आप ऐसे प्लेन बॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आपको मिलेगा। फिर इसको बाहर निकालने के लिए साइड से इसको ऐसा पुश करना पड़ता है। तो ये रैपिंग इसकी से इधर, सॉरी इसकी कुछ ये स्ट्रिप टाइप कहेंगे कि जो रहता है। और ये फिर सामने निकल के आता है डे। इस परफ्यूम का नाम रखा है इन्होंने डे। अभी इनका लेटेस्ट में नाइट भी आ चुका है, वो भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है। वो मैं उसको चेक करूंगा, फिर आगे रिव्यू के लिए लेके आऊंगा। पर आज हम लोग फिलहाल डे की बात करेंगे। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में लिखा हुआ है, 100 एमएल की बोतल में। कोई भी डिटेल वगैरह इधर नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी सेम डिटेल मिल जाएगी। बैक साइड में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलिए बॉटल को बाहर निकालते हैं, चेक करते हैं कैसी है बॉटल, कैसी है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में तो थोड़ा एवरेज ही लगा मुझे। बट इनकी जो ये कैप होती है, ये जो कैप होती है ना, ये इतना लूज होता है कि आप इसको हाथ से पकड़ भी नहीं सकते हो। रणबीर कपूर साहब, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है या फिर इस ब्रांड तक पहुंच रही है या किसी भी ऐसे बंदे तक पहुंच रही है जो इस ब्रांड के टच में है, तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का कैप इस्तेमाल किया गया हुआ है। प्रीमियम तो छोड़ो, मैं इसको घटिया कहूँगा। और ये देख सकते हैं कैसा एकदम ये मेल्ट हुआ हुआ है, बहुत ही गंदा, मुझे पसंद नहीं आया। और इस तरह की बॉटल बहुत मतलब अच्छी लगती है, सिंपल है, एवरेज बॉटल है, प्यारी लगती है बॉटल, नो डाउट बॉटल बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, प्रीमियम क्वालिटी में लगती है। यहाँ पे कुछ आपको बैच कोड डिटेल वगैरह देखने को भी मिल जाएगी। ये एटमाइज़र है सिल्वर कलर का। और ये एक बहुत ही घटिया सी कैप है इसकी। मैं इसका प्रेशराइज एटमाइज़र मैंने अभी बताऊंगा आपको कैसा है। बट मैं ये कैप के बारे में ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही पैथेटिक और बहुत ही घटिया कैप। जबकि इस पे बहुत ज़रूरी मतलब वो होता है कि इस पे काम किया जाना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि अपनी कैप पे और भी अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए इसको बंद करते हैं और बॉक्स को पैक करते हैं और रिव्यू को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बॉक्स साइड में रख देंगे। एवरेज पैकेजिंग और पैथेटिक कैप और प्रीमियम बॉटल कहेंगे। बॉटल प्रीमियम है, अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत बॉटल है और अच्छी क्वालिटी में है। अच्छा इन्होंने मटेरियल इस्तेमाल किया है बॉटल का, अच्छा बॉटल है। बट बहुत ही पैथेटिक कैप। तो दोस्तों चलिए पहले इसको, पैथेटिक पैथेटिक बहुत हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, मुझे गुस्सा आ रहा है इस तरह की कैप देख के। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम खोला था तभी मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस तरह से नहीं थी कि इतनी घटिया कैप निकलेगी, खास करके मतलब एक इंडिया के डिज़ाइनर ब्रांड के परफ्यूम की ये कैप हो सकती है। तो मेरी सोच से बाहर था। चलिए इसको एटमाइज़र को चेक करते हैं, इसको स्प्रे करते हैं, चेक करते हैं एटमाइज़र ठीक है कि नहीं है। तो एटमाइज़र अच्छा है, नॉट बैड, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि 10 में से 10 नंबर दिया जाए। 10 में से 9 वाला एटमाइज़र है। प्रेशराइज़ एटमाइज़र है, स्प्रे थोड़ा छोटा है। जूस की जो क्वांटिटी है बहुत कम निकलती है और थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ाइल के आता है और बहुत छोटा आता है। और खुशबू की बात करें, खुशबू नॉट बैड। ये 3-4 महीना 5 महीना हो गया है इसको सेट करके मेरे पास रखे हुए, मैचुरेट हो गया है। तो परफॉर्मेंस भी और खुशबू भी अब पहले से ज़्यादा बेहतर आ रही है। चलिए स्ट्रिप स्प्रे करते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है, मैं मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो इस परफ्यूम में, मैं आगे आपको बताऊँगा। ओह हो! क्या बात है! अच्छा है, नॉट बैड, बहुत अच्छा है। मतलब इसका जो एक मतलब स्मूथनेस, जैसे एक मैं आपको पहले बता दूँ, जो निश और डिज़ाइनर जो परफ्यूम होते हैं, उनका लेवल ही अलग होता है।
तो ये भी एक डिज़ाइनर परफ्यूम है, तो क्या ये उस टच को टच कर पाया है? तो मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो काफ़ी हद तक टच किया है, काफ़ी हद तक टच किया है, कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है, वो कमी कहाँ रह गई है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहले खुशबू की बात करते हैं, खुशबू में आपको ये शुरुआत में ही आपको कहीं न कहीं हल्का-सा ये फ्रूटी टच देगा मैंडेरियन। मैंडेरियन मतलब ऑरेंज के साथ हल्का-सा ग्रीन टच, थोड़ा-सा फ्लावरी और थोड़ा-सा स्पाइसी यानी जिंजर, और जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सौंफ, खाने वाली सौंफ, उसकी ठंडक और उसकी हल्की-सी स्वीटनेस आपको इसमें मिलने वाली है। थोड़ा-सा अर्थी भी फ़ील कराएगा यानी गीली मिट्टी का भी एहसास कहीं न कहीं ये कराता है। ये परफ्यूम मुझे एक परफ्यूम की याद भी दिलाता है। पराडा लॉम के पराडा लॉम का परफ्यूम आता है, अगर आपने देखा होगा हमारा वीडियो, नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। मुझे उस परफ्यूम की भी ये याद दिलाता है, पराडा लॉम की। और खुशबू के बारे में बताऊँ तो ये थोड़ा-सा फ्लावरी की तरफ भी डाइवर्ट होता है, थोड़ा-सा वनीला की स्वीटनेस, थोड़ी-सी वुडी और गीली मिट्टी की खुशबू, मतलब जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी आती है। इसका जो हाइलाइट नोट्स की बात अगर मैं करूँ, जो सबसे ज़्यादा हाइलाइट नोट्स है, मुझे लगता है वो जिंजर और जो सौंफ की ठंडक और उसकी जो स्वीटनेस, मिठास, वो बहुत प्यारी इसमें मुझे फ़ील होती है, वो भी गीली मिट्टी के साथ अर्थी टाइप की खुशबू प्रोवाइड करता है। और अगर मैं इसको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूँ कि ये मतलब 4-5 लफ्ज़ों में बताऊँ कि किस तरह की खुशबू प्रोवाइड करने वाला है, तो ये हल्का-सा आपको स्पाइसीनेस में 2-3 इंग्रीडिएंट्स आपको मिल जाएँगे, जैसे मैंने आपको बताया जिंजर और सौंफ की ठंडक और मिठास, और जो जिंजर की थोड़ी हार्शनेस, जो झाग होती है ना, उस तरह की आपको फ़ील होने वाली है। थोड़ी-सी अर्थी यानी गीली मिट्टी, थोड़ा-सा फ्लावरी, लेवेंडर का भी नोट्स इसमें आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, व्हाइट फ्लावर का नोट्स मिल जाएगा। और थोड़ा-सा मुझे कहीं न कहीं सिट्रस भी इसमें फ़ील होता है। हल्का-सा बहुत ही माइल्ड सिट्रस होता है। और इस परफ्यूम की मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी, मुझे प्राइज़िंग को लेके मैं थोड़ा-सा इसको शॉक था कि प मतलब जो खुशबू और प्राइज़िंग में थोड़ा डिफरेंट है। कि जैसे कि डिज़ाइनर लेवल की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, उसमें एक रिचनेस होती है, स्मूथनेस होती है इसमें भी रिचनेस है, स्मूथनेस है, बट उस लेवल की नहीं है जो डिज़ाइनर मतलब जैसे कि एलवी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट उनका प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका उसके प्राइसिंग में, इसके प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब प्राइसिंग में फ़र्क है तो रिचनेस, स्मूथनेस में भी फ़र्क कहीं न कहीं आएगा ही आएगा। तो दोस्तों काफ़ी मतलब हद तक इन्होंने कोशिश करी है टच करने की और कामयाब भी हुए हैं। पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस को टच करने में। और अगर बात करूँ तो ये भी कहीं न कहीं मिडल ईस्टर्न वाली वाइब आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि बाकी मिडल ईस्टर्न परफ्यूम वाइब प्रोवाइड करते हैं, उस तरह का ये भी आपको कहीं न कहीं टच देगा, वैसा ही फ़ील कराएगा। सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं फ़ील होता है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं फ़ील होगा, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आएगा आपको इसमें। थोड़ा-सा मुझे अब जो है, ये जो थोड़ा-सा वक़्त हो टाइम जा चुका है, तो अब ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुझे क्रीमीनेस और थोड़ा पाउडरी की तरफ भी जाता हुआ दिखता है। इसका ड्राई डाउन की अगर मैं बात करूँ तो ड्राई डाउन में आपको क्रीमी वनीला और थोड़ा-सा पाउडरी ही सेट हो जाता है, इसके आगे फिर ये बढ़ता नहीं है। शुरुआत में आपको फ्लावरी थोड़ा-सा स्पाइसी और थोड़ा-सा स्वीट और हल्का-सा कहीं सिट्रसी आपको ये फ़ील कराता है दोस्तों। तो इस तरह की ये खुशबू है। तो दोस्तों खुशबू की तो बहुत सारी बात हो गई। मैं कैप को बार-बार देख रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। और मतलब रणबीर कपूर के ब्रांड से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और रणबीर कपूर का ब्रांड का ये पहला परफ्यूम है जिसका नाम है अक्स डे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स की, कि इसके फीचर्स क्या-क्या हैं। तो फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ तो शुरुआत करेंगे हम लोग वेदर से। तो मुझे ये जो लगता है ये समर और फॉल वाला फ्रेग्रेंस लगता है। विंटर में भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विंटर में भी आप इसको लगा सकते हो। तो समर के लिए स्पेशल साबित हो सकता है, फॉल के लिए स्पेशल साबित हो सकता है, पर विंटर के लिए स्पेशल नहीं, बट विंटर में आप इसको वेयर कर सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हम लोग ऐज पे। तो ऐज का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी ऐज का बंदा लगाए, मतलब फिर भी 18 प्लस होनी चाहिए, इस तरह का थोड़ा-सा मतलब है, कहीं कहीं न कहीं मैच्योर खुशबू है ये। तो 18 प्लस के लोग ही लगाएँगे तो उनको ये समझ में आएगी, इससे कम वाले लगाएँगे तो मुझे लगता है कि उनको ये पसंद नहीं आने वाली है। और इसको पहली बार में जज ना करें, इसको मँगा के पहले रखें महीना 2 महीना, इसको सेट होने दें, उसके बाद 2 से 4 बार वेयर करें, फिर आपको ये खुशबू अपने आप धीरे-धीरे पसंद आने लगेगी। मुझे भी पहली बार में ये खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जी हाँ दोस्तों, ऑनेस्ट बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसको मेल फीमेल। तो दोस्तों ये एक तरीके से थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं कि 100% तो नहीं कहूँगा, ये मेल फीमेल दोनों को पसंद वाली आने वाली फ्रेग्रेंस है। इन्होंने बनाया ही इस हिसाब से कि यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस हो।
पर थोड़ा-सा मुझे कहीं न कहीं ये फीमेल की तरफ 10% ज़्यादा जाती हुई लगती है, फिर भी इसको मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अब ओकेशन की बात करें तो ओकेशन पे इस पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ओकेशन में लगाओ, ऑफ़िस में लगाओ, जिम में लगाओ, स्पोर्ट एक्टिविटी में लगाओ, कहीं मीटिंग में लगाओ या आउटडोर लगाओ, इनडोर लगाओ, इवनिंग लगाओ, नाइट लगाओ, कभी भी लगाओ, हर जगह ये खुशबू सेट हो जाएगी, इस तरह की इसकी खुशबू है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इसके और भी ज़रूरी फंक्शन पे जो कि है इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन वगैरह। तो लास्टिंग प्रोजेक्शन वगैरह की अगर मैं बात करूँ, इस पैथेटिक कैप को बताओ फेंकने का मन कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, सिर्फ़ इस कैप से, बाकी और किसी चीज़ से नहीं, क्योंकि मुझे कैप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हुआ है इसने। तो दोस्तों हम सब्जेक्ट से भटक गए थे, अब हम लोग आते हैं इसकी लास्टिंग वगैरह पे, इसकी प्रोजेक्शन वगैरह पे। तो मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ तो इसको सबसे पहले आपको स्प्रे करना है 6 से 8 स्प्रे। 4 स्प्रे मत करना, 4 स्प्रे में मज़ा नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको समझ ही में नहीं आएगी आपने क्या लगाया है। 6 से 8 स्प्रे अगर करोगे, तब इसका सही आउटपुट आपको बेहतरीन मिलने वाला है, जिससे आपको मज़ा आएगी। जो मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने 4 से पहले ट्राई किया था, मैं कोई भी परफ्यूम आता है, पहले 4 से ट्राई करता हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो 2 से ट्राई करता हूँ, फिर 4 से, फिर 6 से। मैंने इसको 4 से ट्राई किया, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैंने 6 से ट्राई किया, तो थोड़ा-सा मज़ा आया। जब मैंने इसके 8 स्प्रे किए हैं, तब इसका सही आउटपुट मुझे मिला है। तो आपको भी इसकी 8 स्प्रे करना है, उसी 8 स्प्रे के हिसाब से मैं इसका आउटपुट बताऊँगा आपको क्या रिज़ल्ट आता है। तो 8 स्प्रे में आपको इससे कपड़े पे लास्टिंग मिल जाएगी कम से कम 12 से 14 घंटे। जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है कि 12 से 14 घंटा लास्टिंग देगा ये। और मतलब अगर जैसे कि आप कपड़ा रख देते हो, दूसरे दिन 24 घंटे के बाद भी आप अगर उसको स्मेल करोगे ना, तो आपको खुशबू मिलेगी, बट बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाएगी। तो आपको 8 स्प्रे में मतलब 12 से 14 घंटा अच्छी लास्टिंग प्रोवाइड करेगा कपड़े पे। अब 8 स्प्रे पे आते हैं, 8 स्प्रे पे स्किन पे कितना लास्ट करता है, तो नॉट बैड, नॉट बैड। और 8 स्प्रे में स्किन पे भी बहुत अच्छा लास्ट करता है। आप ये मान लीजिए कि कम से कम 7 घंटे तक, 7 घंटे तक स्किन पे अच्छा लास्ट किया, 7 घंटे के बाद थोड़ा-सा ये क्लोज़ हो जाता है। 7 घंटे तक मतलब इतनी दूर से भी आपको स्किन से स्मेल आती रहेगी, इतना अच्छा प्रोजेक्ट करता है। अब आते हैं 8 स्प्रे पे प्रोजेक्शन क्या मिलने वाली है, तो ये बीस्ट मोड बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये मतलब बीस्ट मोड भी नहीं है और उसके मतलब बोल सकते हैं डाउन वाला, तो डाउन वाला भी नहीं है, ये बीच बीच का परफ्यूम है। मतलब 8 स्प्रे में आपको 3 से 4 फीट तक आराम से प्रोजेक्ट करेगा। 3 से 4 फीट की दूरी पे अगर कोई खड़ा है, तो आराम से उसको फ़ील हो जाएगा कि आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाया हुआ है, वो भी एक डिज़ाइनर लेवल की बढ़िया फ्रेग्रेंस लगाया हुआ है, ऐसा फ़ील कराएगा। और 8 स्प्रे में मतलब कितनी देर तक प्रोजेक्ट करेगा, तो अगर उसकी बात करूँ तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट नहीं करता है। 2 घंटे तक अच्छा प्रोजेक्ट करता है, 2 घंटे के बाद ये डाउन होना शुरू हो जाता है। तो 2 से 3 घंटे तक की इसकी प्रोजेक्शन मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या ये रूम फिलर या फिर कुछ ऐसा, नहीं, ये ना रूम फिलर है, ना बीस्ट मोड है, ना ही क्या कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट गेटर है। बट ये हाँ नोटिस अच्छा करवाता है कि अगर आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाई है तो लोग देखेंगे, स्मेल करेंगे, उनको एहसास होगा कि आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाई है। बट कॉम्प्लीमेंट गेटर नहीं है, ना ही कॉम्प्लीमेंट किलर है, ना ही बीस्ट मोड है। तो मतलब ऑन एवरेज परफ्यूम है दोस्तों। अगर इस प्राइसिंग में, जिस प्राइसिंग में ये आता है, तो उस प्राइसिंग में और भी अच्छे-अच्छे परफ्यूम अवेलेबल हैं मिडल ईस्ट में। बट हमारे इंडिया का ब्रांड है, तो मैं ऐसा नहीं कि अपने इंडिया का ब्रांड है तो आपके सामने झूठी तारीफ़ करूँगा और ना ही बुराई करूँगा। दोस्तों मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि ये मतलब ऐसा परफ्यूम है, इसको खरीदने के बाद थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्योंकि इसलिए कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि इसके प्राइसिंग की वजह से। इसकी प्राइसिंग की वजह से मतलब जिस प्राइस में ये आता है मिडल ईस्ट में, इस प्राइसिंग में बहुत अच्छे-अच्छे परफ्यूम अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग थोड़ी कम होनी चाहिए। तो अब प्राइसिंग से मैं आपको पहले इसकी प्राइसिंग तो बता दूँ, तभी तो आपको समझ में आएगा कि कितनी कम होनी चाहिए। ये अभी जैसे मिनिमम मैक्सिमम बताता हूँ, तो इसमें ये मसला नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का ब्रांड है, स्टोर में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। इसके ग्रे मार्केट सेलर नहीं है, इसके ना ही कोई आपको कुछ ऐसे पुराने बैचेस वगैरह या फिर कुछ ऐसा शॉर्टेज नहीं है, आराम से मिल जाता है। तो ये इसका ऑनलाइन वेबसाइट पे 2999 यानी 3000 रुपए में ये आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि 3000 रुपए वाली क्वालिटी नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊँ प्राइस होना चाहिए, जैसे मिनिमम 2000, मैक्सिमम 2500 रुपए में ये परफ्यूम आ जाना चाहिए। अगर इस प्राइसिंग में ये परफ्यूम मिलता है तो मुझे लगता है कि ये फुल जस्टिफाई कराएगा अपनी प्राइसिंग को, अपनी खुशबू को, क्योंकि 3000 रुपए में मुझे थोड़ा-सा ये ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि रणबीर कपूर का ब्रांड है, जिसका नाम है अक्स डे, और इनका नाइट भी आया है, मैंने उसको भी मंगाया है, उसको चेक कर रहा हूँ। जब मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊँगा तो उसको भी रिव्यू के लिए आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आप मुझसे पूछते हो क्या ये ब्लेंड बाई है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी ब्लेंड बाई नहीं है। इसका अगर कोई डीकेन वगैरह आपको दे रहा है तो पहले डीकेन वगैरह चेक कर लो, टेस्ट कर लो, या फिर इनके स्टोर में जाके चेक कर लो। अगर आपको अच्छा लगे तभी इसका फुल बॉटल परचेज़ करो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबू को फैलाते रहें।